हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइल्ड लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ऑलिविया गोल्डस्मिथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, ये पार्ट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BA का फिलहाल ये बच्चों का मैं करवा रही हूँ, एग्ज़ाम आ चुके हैं तो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। मतलब ये जो कॉमेडी है, ये जो प्ले है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा होगा, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 बार इसको समझेंगे तो समझ आ जाएगा। फर्स्ट बार में ना समझ आए तो इस वीडियो को रिपीट करिएगा। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स इस तरीके से अगर आप पेपर में इस समरी को एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है पूरी इसकी समरी आपके सामने डिटेल्ड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है शी स्टूप्स टू कॉन्कर ओपन विद अ प्रोलॉग इन विच एन एक्टर मोन्स इन द डेथ ऑफ द क्लासिकल लो कॉमेडी एट द एल्टर ऑफ सेंटिमेंटल मॉकिश कॉमेडी। ही होप्स डैट मिस्टर, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। कॉमेडी तक बोला गया है कि शी स्टूप्स टू कॉन्कर एक प्रस्तावना के साथ शुरू होती है। ठीक है, मतलब जो शुरुआत है उसकी किस तरीके से होती है कि जिसमें एक अभिनेता यानी कि जो एक्टर है वो बहुत भावुक मजाकिया कॉमेडी की वेदी पर, जहाँ पे एक मजाकिया कॉमेडी होनी चाहिए, उस वहाँ पे किसको प्रस्तुत कर रहा है? क्लासिकल कॉमेडी को, क्लासिकल लो कॉमेडी को, यानी कि शास्त्रीय निमन कॉमेडी को मतलब प्रस्तुत कर रहा है। उसकी मृत्यु का जो है वो शोक मना रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेथ ऑफ द क्लासिकल का वो जो है वो शोक मना रहा है। तो मतलब जहाँ पे एक मजाकिया कॉमेडी होनी चाहिए वहाँ पे वो किसका शोक मना रहा है? जहाँ पे क्लासिकल लो कॉमेडी का जो है वो शोक मना रहा है। सो अब क्या है, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? ही होप्स डैट मिस्टर डॉक्टर गोल्डस्मिथ, यानी कि जो हमारे ऑलिवर गोल्डस्मिथ हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने कॉमेडी के माध्यम से, अपने प्ले के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो मतलब यहाँ पे जो है गोल्डस्मिथ की जो है यहाँ पे एक प्ले को डिस्कस करेंगे, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जो इस चीज़ को कॉमेडी में बदलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है हमारा जो एक्ट है यानी कि जो प्ले है वो शुरू हो रहा है। सो सबसे पहले एक्ट 1 क्या है? एक्ट 1 इज़ फुल ऑफ सेटअप फॉर द रेस्ट ऑफ द प्ले। मतलब यहाँ से प्ले का जो है वो शुरुआत हो रहा है, सेटअप है। मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल, मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये दो जो हैं यहाँ से शुरुआत हो रही है करेक्टर्स की। तो 2 करेक्टर हैं, एक मिस्टर हार्डकैसल और एक मिसेस हार्डकैसल। ये जो है लिव इन एन ओल्ड हाउस, तो ये बहुत पुराने घर में रहते हैं। डैट रिजेंबल्स एन इन, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि धर्मशाला टाइप का, जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, एज अ गेस्ट रहते हैं, बहुत पुराना सा होता है देखने में। ठीक है, होटल तो बहुत अच्छा हुआ, बट इन जो है वो थोड़ा धर्मशाला टाइप का होता है, जहाँ पे लोग आके जो है वो वेटिंग मतलब कर सकते हैं, रुक सकते हैं, जो वेटिंग रूम की तरह। एंड दे आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ मार्लो, बट वो धर्मशाला था नहीं, बट उनका घर जो है वो धर्मशाला की तरह दिखता था। ठीक है, मतलब कोई दूसरा लोग आएगा तो वो मान सकता है कि बहुत ओल्ड है, धर्मशाला जैसा, तो बहुत पुराना हो चुका था। अब जो मिस्टर हार्डकैसल थे वो किसका वेट कर रहे थे? दोनों मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल जो है वेट कर रहे थे मार्लो का। अब मार्लो कौन था? मार्लो जो था वो सन था किसका? मिस्टर हार्डकैसल का एक बहुत पुराना दोस्त था, उसका बेटा था। ठीक है, एंड अ पॉसिबल फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर केट। अब देखो, मिस्टर और मिसेस हार्डकैसल के जो है वो 2 बच्चे थे। एक का नाम था केट। केट जो है वो उनकी डॉटर थी, और एक का नाम था टोनी लुम्किन। अब टोनी लुम्किन यानी कि सब जो है वो हार्डकैसल थे, यानी केट हार्डकैसल, मिसेस हार्डकैसल, मिस्टर हार्डकैसल। अब ये टोनी जो है वो लुम्किन क्यों था? क्योंकि टोनी जो था वो मिसेस हार्डकैसल के पहले पति का बेटा था। अब इससे समझ आता है कि मिसेस हार्डकैसल जो थी उनका ये दूसरा शादी था मिस्टर हार्डकैसल के साथ। अब मिस्टर हार्डकैसल से शादी होने के बाद वो उनका नाम मिसेस हार्डकैसल पड़ गया, और उनसे उनको एक डॉटर हुई जिसका नाम केट हार्डकैसल था। ठीक है, तो ये 4 करेक्टर्स आपके सामने फ़िलहाल जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। अब जो केट थी वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और इंतज़ार क्यों कर रहे थे मिस्टर और मिसेस हार्डकैसल मार्लो का? क्योंकि केट के लिए उनको एक लड़का पसंद आया, वो उनका फ्रेंड का दोस्त मार्लो ही था। उनको ऐसा लगता था कि जब हमको शादी करनी ही है तो किसी नियर बाय लड़के से करें, मतलब मेरे दोस्त का बेटा है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा होगा। वो भी जो है वो केट को देखने के लिए ही आ रहा था।
ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब केट जो है अपने फादर से बहुत क्लोज थी। केट इज़ वेरी क्लोज टू हर फादर, सो मच सो डैट शी ड्रेसेस प्लेनली इन द इवनिंग्स टू सूट हिज कंजर्वेटिव टेस्ट। अब देखो उनके फादर का जो मतलब पहनने ओढ़ावा जो था उनको प्लेन पसंद था, तो उनके फादर के टेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपने फादर के सामने शाम के समय जो वो अपने फादर के सामने रहती थी तो बहुत साधारण प्लेन कपड़े पहनती थी। और ऐसी बात नहीं कि वो फैंसीफुली नहीं पहनती थी। मॉर्निंग टाइम जब वो अपने फ्रेंड्स सबके साथ घूमती थी या स्टडी के लिए कहीं भी जाती थी तो फिर वो फैंसीफुली कपड़े पहनती थी। तो थी वो अपने फादर के इतने क्लोज थी कि वो इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि फादर के सामने जो है उनको प्लेन कपड़े पसंद है तो मुझे प्लेन कपड़े पहनने हैं, और ख़ुद का भी वो फैशन को जो है वो दापती नहीं थी। अब उसको जो है फैंसीफुली भी कपड़े पहनने होते थे तो वो फ्रेंड्स के सामने पहनती थी, अपने फादर के सामने नहीं। मीनवाइल मिसेस हार्डकैसल नीस Constance is in the old women's care and has her small inheritance consisting of some valuable jewels held until she is married hopefully to Mrs. Hardcastle's spoiled son from an earlier marriage, Tony Lumpkin। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि अब इन उसका एक नीज भी होती है मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल का, यानी कि मिस्टर हार्डकैसल का वो चाचा हुआ और एक मिसेस हार्डकैसल जो हुई वो कॉन्स्टेंस की चाची हुई। अब कॉन्स्टेंस एक नीज है यानी कि भतीजी है। अब इसका फुल नेम अगर हम बात करें तो नेविल कॉन्स्टेंस है, ठीक है। कहीं पे आप जैसे आप प्ले कहीं और आपकी बुक में जो है वो नेविल करके लिखा होगा नेविल, तो कंफ्यूज मत होना, ये उसका फुल नेम है नेविल कॉन्स्टेंस, ठीक है, नेविल कॉन्स्टेंस। तो कहीं कहीं पे अगर मेरे मुंह से नेविल भी निकल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, नीस का जो है फुल नाम नेविल कॉन्स्टेंस है। तो वो जो है वो अपनी इसी के साथ आंटी के साथ जो है वो रहती है जिनका नाम मिसेस हार्डकैसल है। अब मिसेस हार्डकैसल के पास जो है ना उसके कुछ कीमती ज्वेलरीज पड़ी हैं, वो कीमती ज्वेलरीज जो है उसको देगी वो, पर कब देगी, जब वो शादी करेगी। यानी कि वो जो भतीजी है नेविल कॉन्स्टेंस, जब उसकी शादी होगी तो शादी के समय वो ज्वेलरी बहुत वैल्यूएबल ज्वेलरी है तो वो जो है वो उसको देगी। अब लेकिन यहाँ पे वो चाहती है कि इसकी शादी जो है ना वो किसी और से ना हो, इसकी शादी मेरे ही बेटे से हो जाए, जिसका नाम क्या था, टोनी लुम्पकिन, जो उसका अनदर जो उसका पहले वाला पति था उसका बेटा था। तो इस हिसाब से वो भाई बहन नहीं लगे, क्योंकि वो टोनी लुम्पकिन जो है वो रियल वाले जो उसका चाचा है उसका तो बेटा नहीं हुआ है, यानी मिस्टर हार्डकैसल का बेटा नहीं है, वो किसी टोनी लुम्पकिन जो है वो किसी लुम्पकिन मिस्टर लुम्पकिन का बेटा था। तो इस हिसाब से जो है टोनी लुम्पकिन और वो भाई बहन नहीं लगे। तो अगर वो टोनी लुम्पकिन से शादी कर लेगी तो उसकी ज्वेलरीज जो है वो सारी की सारी मिसेस हार्डकैसल के पास ही रह जाएगी, मतलब वो किसी और को नहीं देनी पड़ेगी। तो घर का जो ज्वेलरीज है वो घर में ही रह जाएगा। ये सोच करके वो चाहती है कि टोनी लुम्पकिन से वो शादी कर ले। अब टोनी लुम्पकिन बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, वो बहुत ड्रिंक्स करता है, ठीक है, वो आगे पता चलेगा। द प्रॉब्लम इज डैट नाइदर टोनी नॉर कॉन्स्टेंस लव्स द अदर। अब क्या होता है कि ना ही टोनी उससे प्यार करता रहता है कॉन्स्टेंस से, और ना ही कॉन्स्टेंस प्यार करती है टोनी से, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं होता। बट ज़बरदस्ती इनकी मम्मी चाहती है, मिसेस हार्डकैसल चाहती है कि ये दोनों शादी कर ले ज्वेलरीज के चक्कर में, ताकि जो घर की दौलत है वो घर में ही रह जाए। एंड इन चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ है कि फैक्ट कॉन्स्टेंस हैज़ बिलॉव्ड। अब देखो क्या होता है, इनफैक्ट क्या होता है कि कॉन्स्टेंस जो है वो किसी और से प्यार करती रहती है। हु विल बी ट्रैवलिंग टू द हाउस दैट नाइट विद मार्लो, यानी कि अब आगे जो है मार्लो इनके घर आने वाला है। तो मार्लो जब इनके घर आएगा तो साथ में एक लड़का आएगा, मतलब मार्लो का फ्रेंड आएगा, उसके साथ वो प्यार करती है। तो वो आगे पता चलेगा जब वो लोग आएंगे, ठीक है। टोनीज प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो डैट ही इज़ अ ड्रंक। अब टोनी का भी प्रॉब्लम था कि वो बहुत बड़ा जो है नशेड़िया था, वो बहुत पीता था। एंड अ लवर ऑफ लो लिविंग, यानी कि मतलब वो बहुत बुरे लोगों के साथ रहता था। विच ही शोज़ वैन द प्ले शिफ्ट अ पब, यानी बहुत गंदी जगह पे रहता था, वो था पब, मतलब क्लब जैसा जहाँ पे दारू वगैरह पिया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, वहाँ रहता था। वैन मार्लो एंड हेस्टिंग, अब मार्लो और हेस्टिंग, यानी कि अब उसके घर आए मार्लो, जो मार्लो से वो शादी करने वाली है केट, यानी केट को देखने के लिए मार्लो आया है, मिस्टर हार्डकैसल की बेटी को देखने के लिए मिस्टर हार्डकैसल के दोस्त का बेटा मार्लो आया है। अब मार्लो के साथ कौन आया है, उसका दोस्त हेस्टिंग, जो कि मैंने बताया था कौन है, कॉन्स्टेंस जिससे प्यार करती है, हेस्टिंग से प्यार करती है। अराइव एट द पब, अब उनको जो है मिस्टर हार्डकैसल का घर मिल नहीं रहा था, तो उनको सामने पब दिखा तो वो पब के अंदर चले गए। अब पब के अंदर कौन था, मैं बताया था टोनी लुम्पकिन, उनको मिलेगा ही मिलेगा। लॉस्ट ऑन द वे टू हार्डकैसल्स, तो वो वे भूल गए थे हार्डकैसल के घर का। तो टोनी से पूछते हैं, टोनी प्लेज अ प्रैक्टिकल जॉक बाय टेलिंग, जब वो एंटर करते हैं ना दोनों दोस्त, तो टोनी जो है जॉक मारता है
कि द टू मैन डैड देयर इज़ नो रूम एट द पब, यानी कि 2 लोगों के लिए हमारे पब में जगह नहीं है रहने के लिए। यानी कि मतलब पब तो ऐसी जगह है जहाँ पे रूम थोड़ा ना होते हैं, वहाँ तो लोग ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, बट वहाँ पे वो बोलता है कि इन दोनों के लिए जगह नहीं है, मतलब रहने के लिए जगह नहीं है, मतलब एक जोक तरीके से मारता है। एंड डैट दे कैन फाइंड लॉजिंग एट द ओल्ड इन डाउन द रोड विच इज़ ऑफ कोर्स हार्डकैसल्स होम। अब क्या होता है, मार्लो और हेस्टिंग्स जो है वो पूछते हैं टोनी से जा करके कि मिस्टर हार्डकैसल का घर कहाँ है। अब टोनी जो है वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मेरा ही घर क्यों पूछ रहे हैं। तो कहता है कि क्यों, तो आपको क्यों जाना है उसके घर। तो वो कहता है कि मैं उनकी बेटी केट को देखने के लिए जा रहा हूँ। अब उस घर में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को ही पसंद करता था, बाकी किसी को नहीं, और मिस्टर हार्डकैसल को तो बिल्कुल नहीं पसंद करता था। तो उसने कहा कि नहीं, तुम मत जाओ वहाँ पे, वो बहुत बेकार घर है, मैंने सुना है कि वो हार्डकैसल की जो बेटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस उनके घर में जो है उसका बेटा बहुत समझदार है। तो वो ये सोचते हैं कि हम ऐसे घर में क्यों जाएं जहाँ पे मतलब लोग कह रहे हैं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, तो और उनका घर है भी बहुत दूर। वो इस तरीके से भड़का देता है। तो उनके भड़काने से जो है वो बोलते हैं ठीक है, अब रात हो चुकी है तो हमको तो कहीं ना कहीं जाना ही है, तो तुम एक काम करो, हमको एक लॉज का पता बता दो जहाँ पे हम कुछ दिन रह सके, स्टे कर सकें। तो वो कहता है ठीक है, मैं अब तुमको एक लॉज का पता बता देता हूँ जहाँ पे तुम रहना, कि वो इन डाउन एक इन है जो रोड के डाउन में है, वहाँ जाओ और वहाँ रह लो। और वो किसका घर का बताता है, वो मिस्टर हार्डकैसल के घर का बता देता है, पर वो ये नहीं बताता कि वो मिस्टर हार्डकैसल का घर है। वो कहता है कि वो एक इन है, वो एक धर्मशाला है, वहाँ जाकर तुम रह लो, वहाँ का ऑनर बहुत अच्छा है, तुमको एक फैमिलियर की तरह ट्रीट करेगा, ऐसा लगेगा कि तुम उनके फैमिली के सदस्य हो। क्योंकि ऑफकोर्स उसको पता था कि मिस्टर हार्डकैसल तो इनको जानते ही होंगे, तो वो उनको जो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। बट मार्लो सबको लगेगा कि वो कौन है, वो धर्मशाला का ऑनर है, तो वो उनसे बहुत बदसलूकी से ट्रीट करेगा। तो ये शादी ऐसे भी कैंसिल हो जाएगी। पता नहीं इस चीज़ में उसको मज़ा क्या मिलता, बट लुम्किन जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रखा हुआ था। इस वजह से उसकी माँ के प्यार की वजह से वो खूब सारा बिगड़ा हुआ था। इस वजह से जो है उसने शायद ये हरकतें की। अब जो है एक्ट 1 ख़त्म होता है, एक्ट 2 सीज द प्लॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि अब जो है बातें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। When मार्लो एंड हेस्टिंग्स अराइव, अब मार्लो और हेस्टिंग जो है वो आ जाते हैं। दे आर इम्पेटिनेंट एंड रूड विद हार्डकैसल। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब रूड बिहेव करते हैं हार्डकैसल के साथ। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वो एक इन के ऑनर से बात कर रहे हैं, एक घर जहाँ पे वो रूम है उसके लॉज के ऑनर से बात कर रहे हैं, whom they think is a landlord। वही बात है कि जिसको तो ये सोच रहे थे कि ये तो इस घर का मालिक है और हमको डील करना है कि एक रात का हम इतना देंगे, हम इतना दिन रहेंगे तो हम इतना देंगे, तो उस हिसाब से वो डील करता है। तो बहुत अजीब भी लगता है मिस्टर हार्डकैसल को बिकॉज ऑफ टोनीज ट्रिक, क्योंकि ये टोनी का चाल था, इस वजह से वो इस तरीके से बात करते हैं। हार्डकैसल एक्सपेक्ट मार्लो टू बी अ पोलाइट यंग मैन। हार्डकैसल को लगता है कि मेरे दोस्त का बेटा है तो अच्छा पोलाइट होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, ये किस तरीके से मेरे साथ बात कर रहा है। एंड इज शॉक्ड एट द बिहेवियर, उनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया हार्डकैसल। कॉन्स्टेंस फाइंड हेस्टिंग, अब यहाँ पे नेविल कॉन्स्टेंस जो है वो हेस्टिंग को फाइंड करती है, यानी कि उसके दोस्त को फाइंड करती है, मार्लो के दोस्त को जो जिससे वो प्यार करती है। एंड रिवील टू हिम डैट टोनी मस्ट हैव प्लेड अ ट्रिक, और उसको बताती है कि तुम्हारे साथ टोनी ने जो है एक गेम खेल दिया है। अब यहाँ पे सारा कन्फ्यूज़न तो सॉल्व हो चुका था अगर हेस्टिंग ये बात मार्लो को बताता तब तो। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाउएवर दे डिसाइड टू कीप द ट्रुथ फ्रॉम मार्लो बिकॉज दे थिंक रिवीलिंग इट विल बी अपसेट हिम एंड रुइन द ट्रिप। अब उसने सोचा कि अगर ये बात हम बता देंगे, क्योंकि आप उन दोनों को तो पता चल गया, किसको, नेविल कॉन्स्टेंस और उसका जो दोस्त था मार्लो का हेस्टिंग, वो समझ चुका था कि हम मिस्टर हार्डकैसल के घर में आए हैं। लेकिन उन दोनों ने प्लान किया कि हम ये सच्चाई जो है वो मार्लो को नहीं बताएंगे, क्योंकि मार्लो ने बहुत रूड बिहेव किया है। मार्लो को जैसे ही पता चलेगा कि ये मिस्टर हार्डकैसल यानी कि उसके फादर के दोस्त का घर है जिनसे उन्होंने बहुत रूड बिहेव कर लिया है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, वो अपसेट होकर के यहाँ से चला जाएगा, उसको लगेगा मैंने कैसा बिहेव कर दिया इनके सामने, तो हम जो इतना दिन रहेंगे वो ट्रिप जो है वो वेस्ट हो जाएगा। यानी कि अब ये जो 4 दिन ये लोग यहाँ रहेंगे या 3 दिन यहाँ रहेंगे, जितने भी दिन रहेंगे, अब क्या है कॉन्स्टेंस को और हेस्टिंग को साथ में लव स्टोरी बन गई, यानी कि इन दोनों को मिलने का मौका मिल गया, तो ये इस मौका को गंवाना नहीं चाहते थे। दे डिसाइड दे विल ट्राई टू गेट हर ज्वेल्स एंड इलोप टुगेदर। अब इन दोनों ने क्या सोचा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज्वेलरीज़ के बारे में मैंने आपको बताई थी, जो ज्वेलरीज थी वो उसकी मिसेस हार्डकैसल के पास थी, बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएबल है। तो वो लड़की ने क्या बोला
कि काम करेंगे, हम दोनों जो है ज्वेलरी जो है चुरा लेंगे और हम दोनों भाग जाएंगे। मार्लो हैज़ अ बिजार टेंडेंसी टू स्पीक विद एक्सजरेटेड टिमिडिटी टू मॉडेस्ट women while speaking in lively and hearty tones to women of low class। अब मार्लो की एक प्रॉब्लम थी कि वो अपने से हाई क्लास लड़कियों से या women से बात करता था तो बहुत हेजिटेट हो जाता था, वो बोल नहीं पाता था अच्छे से, यानी कि डर जाता था। लेकिन जब वो अपने से लो क्लास की लड़की से बात करता था तो वो बहुत अच्छे से बात करता था, बिल्कुल दिल खोल के बात करता था। When he has his first meeting with Kate, जब वो पहली मुलाकात उसकी केट के साथ हुई तो उसको पता नहीं था कि ये केट है, क्योंकि वो तो सोचा था कि मैं एक धर्मशाला में आया हूँ। तो उसने देखा कि केट बहुत अच्छे कपड़े पहनी थी, तो केट के अच्छे कपड़े होने की वजह से वो उससे अच्छे से बात नहीं कर पाया, इनएबिलिटी, क्योंकि उसके अंदर जो इनएबिलिटी थी एक कि वो मॉडर्न लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। लेकिन शी इज़ नेवरदलेस अट्रैक्टेड टू हिम एंड डिसाइडेड टू ट्राई। अब क्या होता है कि केट को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो कभी कभी जो है जब वो बारमेड वाले कपड़े पहनती थी तो वो दिल खुश करके, जब वो अपने पापा को दिखाने के लिए प्लेन कपड़े पहनती थी तो उसके सामने जो है तब वो बहुत अच्छे से बात करता था, और अब मॉडर्न बन के जाती थी तो वो बहुत हेजिटेट होता था। तो कुछ तो करैक्टर में गड़बड़ है, ये सोचकर जो है जो केट है वो सोचती है कि ये कुछ इसका ट्रू पर्सनैलिटी है, मैं उसको निकालूंगी। टोनी एंड हेस्टिंग, अब यहाँ पे क्या होता है, हेस्टिंग और जो हमारी नेविल कॉन्स्टेंस है वो एक दूसरे से प्यार करती है, ये बात टोनी को पता चल जाता है। अब टोनी इस बात से खुश हो जाता है कि अच्छा है ये हेस्टिंग और नेविल जो है भाग जाएं तो मेरा पल्ला छूटे, मेरी मम्मी जो है वो टोनी जो है वो सोचता है कि मेरी मम्मी तो मेरी शादी करवाना चाहती है, अब ये ना रहेगी तो ना मेरी शादी होगी। तो टोनी और हेस्टिंग डिसाइड करते हैं कि वो हेल्प करेगा ज्वेलरीज को चुराने में, ठीक है। तो इस वजह से अभी क्या होता है कि ये दोनों जो है ज्वेलरी चुराने में लग जाते हैं, सो डैट ही कैन बी रीड ऑफ हिज मदर, ताकि मैं अपनी मम्मी के प्रेशर से बच जाऊँ शादी करने से, जिससे मैं प्यार भी नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ तक जो है एक्ट 2 हमारा ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 3 पे चलते हैं। एक्ट 3 ओपन्स विद हार्डकैसल एंड केट ईच कन्फ्यूज। अब हार्डकैसल भी कन्फ्यूज़ है मार्लो के बिहेवियर से और केट भी कन्फ्यूज़ है मार्लो के बिहेवियर से। वेयर हार्डकैसल इज शॉक्ड एट हिज, वही बात है कि हार्डकैसल बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी है और केट इज़ डिसअपॉइंटेड टू हैव सीन। अब आगे चलते हैं। ओनली मोडेस्टी, केट भी बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक्ड है कि मतलब मोडेस्टी जब वो मॉडर्न कपड़े पहन के जाती है, यू नो, इस वाली चीज़ों से कि वो बात नहीं कर पाता। केट आस्क हर फादर फॉर द चांस टू शो हिम, केट बोलती है मुझे कुछ समय दो, मैं आपको शो करूँगी डैट मार्लो इज़ मोर देन बोथ बिलीव, यानी कि हम जो सोचते हैं मार्लो उससे ज़्यादा कुछ और है। टोनी हैज़ स्टोलन द ज्वेल, अब यहाँ पे टोनी क्या करता है, अपनी मम्मी के पास जो रखी हुई ज्वेलरीज होती है उसको चुरा लेता है। बट कॉन्स्टेंस डजेंट नो एंड कंटिन्यू टू बैग हर आंट फॉर देम। अब कॉन्स्टेंस है उसको पता नहीं होता कि ये जो प्लानिंग है ये टोनी और उसके हेस्टिंग्स के बीच में हुई है, ये इस प्लान के बारे में कॉन्स्टेंस को नहीं पता था कि ज्वेलरी जो है वो टोनी चुरा करके देगा। टोनी कन्वेंस मिसेस हार्डकैसल टू प्रिटेंड दे वर स्टोलन टू, अब टोनी जो है वो कहता है हार्डकैसल को, अपनी मम्मी को, कि आपका जो जगह ज्वेलरी चोरी भी हो जाएगा तो आप ऐसा एक्सेप्ट मत करना कि चोरी हो गया है जब तक आप फुल कंफर्म ना हो जाओ कि एक्चुअली बीन स्टोलन, कि वो जो है सच में चोरी हो गया है। तो अभी हार्डकैसल निश्चिंत थी कि शायद नहीं, क्योंकि उसको ऐसा कंफर्म नहीं थी कि वो चोरी हो चुका है। मीनवाइल केट इज़ नाउ ड्रेस्ड इन हर प्लेन ड्रेस, अब केट जो है पर्सनैलिटी निकालने के लिए, क्योंकि जो वो दिल खोल के बात करेगा तो उसके लिए तभी वो उसकी पर्सनैलिटी को निकाल पाएगी मार्लो की। तो केट जो है अगर वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएगी तो वो अटकता है, तो केट जो है ओपन माइंडेड बात करने के लिए, ताकि वो दिल खोल के बात करे, वो प्लेन कपड़े पहनती है, ठीक है। एंड इज़ मिस्टेकन बाय मार्लो हु नेवर लुक्ड हर इन द फेस देयर अर्लियर, अब जो है वो इस तरीके से कपड़े पहनती है कि वो भूल जाता है कि जो पहले मॉडर्न वाली आई थी उसका फेस वो एक तरीके से भूल जाता है, इसको अलग समझता है। एज अ बारमेड, वो उसको एज अ बारमेड ट्रीट करता है, जैसे एक नौकरानी की तरह उसको ट्रीट करता है। टू हुम ही इज़ अट्रैक्टेड, जिससे वो अट्रैक्ट हो चुका था। शी डिसाइड्स टू प्ले द पार्ट एंड दे हैव अ लिवली फन कन्वर्सेशन डैट एंड्स विद हिम ट्राइंग टू एम्बैरस हर अ मूव। मिस्टर हार्डकैसल ऑब्जर्व, अब क्या होता है कि इतना ज़्यादा वो जब प्लेन कपड़े पहनती है वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बहुत देर तक बात करते हैं, फ़नी कॉन्वर्सेशन होती है और वो एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, जो कि किसने ऑब्जर्व किया, मिस्टर हार्डकैसल ऑब्जर्व करता है। केट आस्क फॉर द नाइट टू प्रूव डैट ही कैन बोथ रिस्पेक्टफुल एंड लिवली, अब केट जो है वो पूरी रात का मौका मांगती है अपने पापा से कि मैं इस रात को जो है वो प्रूव कर दूंगी कि ये बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है और अलग तरीके का पर्सन है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, कुछ गलतफहमी हुई है। अब एक्ट 4 पे आ जाते हैं। एक्ट 4 फाइंड द प्लॉट ऑलमोस्ट फॉलिंग अपार्ट, न्यूज़ हैज़ स्प्रेड दैट सर चार्ल्स मार्लो,
अब क्या होता है कि न्यूज़ आ जाती है कि सर चार्ल्स मार्लो आ रहे हैं। अब सर चार्ल्स मार्लो कौन है? हार्ड कैसल के फ्रेंड, जो कि यंग मार्लो के फादर हैं, यानी कि जो मार्लो केट से शादी करने के लिए आया है, जिसको जो धोखे से सोच रहा है कि मैं एक उसमें हूँ, इनमें हूँ, तो वो जो है आया है, उसका फादर आया है जिसका नाम है सर चार्ल्स मार्लो, ठीक है, इज़ ऑन हिज वे। अब वो इस वे में है, विच विल रिवील हेस्टिंग्स आइडेंटिटी एज बिलोव्ड ऑफ कॉन्स्टेंस एंड ऑल्सो फोर्स द क्वेश्चन ऑफ वेदर केट एंड मार्लो आर टू मैरी। अब जब ये न्यूज़ आई कि सर चार्ल्स मार्लो आ रहे हैं, तो नेविल कॉन्स्टेंस जो है वो डर गई कि अब तो हमारी जो भी हम दोनों इतने दिनों से साथ थे, अब सब कुछ खुल जाएगा, तो हमको जो जल्दी है यहाँ से भागना पड़ेगा। सो आगे है, हेस्टिंग हैज़ सेंड द ज्वेल्स इन अ casket to Marlowe for safekeeping, but Marlowe, confused, has given them to Mrs. Hardcastle, whom he still believes is the landlady of the inn. अब क्या होता है कि जैसे ही चोरी करके उसको दे देता है ज्वेलरीज हेस्टिंग को। हेस्टिंग क्या करता है, वो ज्वेलरीज को दे देता है संभालने को अपने दोस्त मार्लो को। मार्लो सोचते हैं कि मैं इसको कहाँ संभाल के रखूँ, तो वो वापस किसको दे देता है? मिसेस हार्डकैसल को, क्योंकि उसको बिलीव होता है कि ये जो है लैंड लेडी है, यानी कि इस घर की मालकिन है, और वो जो है इन की मालकिन है, वो बहुत संभाल के रख देगी और ज़्यादा टाइम हम ले लेंगे अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो। यानी घूम फिर के वो ज्वेलरी फिर से कहाँ चली जाती है? मिसेस हार्डकैसल के पास चली जाती है। When Hastings learns this, he realizes his plan to elope with wealth is over. अब जब हेस्टिंग को पता चलता है कि वो ज्वेलरीज दोबारा चली गई है मिसेस हार्डकैसल के पास, तो वो सोचता है अब ये प्लान तो मतलब गया, हम भाग तो सकते हैं बट वेल्थ के साथ नहीं, धन के साथ हम भाग नहीं सकते, ज्वेलरीज के साथ हम भाग नहीं सकते। एंड डिसाइड ही मस्ट कन्वेंस कॉन्स्टेंस टू इलॉप इमीडिएटली। अब वो बोलता है कि चलो फटाफट कन्वेंस किया उसने कि हम जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं। मीनवाइल मार्लो इम्पोर्टेंस टुवार्ड्स हार्डकैसल whom he believes is the landlord reach its apex, and Hardcastle kicks him out of the house, during which altercation Marlowe begins to realize what is actually happening. अब क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पे मार्लो भी जो है वो बहुत बेकार बिहेव कर रहा है उसके साथ, हार्डकैसल के साथ, तो मतलब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रही है इस बीच में। ही फाइंड्स केट हु नाउ प्रिटेंड टू बी अ पुअर रिलेशन टू द हार्डकैसल विच वुड मेक हर प्रॉपर मैच एज फार एज वेल्थ। मार्लो इज स्टार्टिंग टू लव हर बट कैन नॉट परस्यू इट बिकॉज इट would be unacceptable to his father because of her lack of wealth, so he leaves her. अब क्या होता है, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो एक दूसरे से बात कर चुके होते हैं। हार्डकैसल के पास वो देखता है उसको भी, केट को भी देखता है। केट वो जानता नहीं है वो केट है, वो बारमेड ही समझ के उसको देखता है। तो धीरे धीरे उसको जो है रिलेशन बनने लग जाता है, उसको उससे प्यार होने लग जाता है। प्यार होने के बाद भी उसको अनएक्सेप्टेबल कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे फादर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बारमेड है, वो पुअर है, और मेरे घर में जो है फादर जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो उस प्यार को छोड़ देता है। Meanwhile, a letter from Hastings arrives that Mrs. Hardcastle intercept and she reads. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लेटर जो है मिसेस हार्डकैसल के हाथ में लग जाता है, जो कि हेस्टिंग ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारा पार्क में, गार्डन में जो है वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ भागने के लिए। अब ये जो है उसने भेजा तो था नेविल कॉन्स्टेंस को, लेकिन ये मिल जाता है मिसेस हार्डकैसल को कि उसकी जो भतीजी जो है वो किसके साथ, हेस्टिंग के साथ भागने वाली है। That he waits for Constance in the garden ready to evolve. वही था लेटर में लिखा कि मैं जो हूँ कॉन्स्टेंस का वेट करता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, हम भागेंगे। अब एंग्री हो जाती है शी, इंस्टेड डैट शी विल ब्रिंग कॉन्स्टेंस फार अवे। अब वो क्या करती है, वो फटाफट कॉन्स्टेंस को लेती है और बोलती है हम बहुत दूर चले जाएंगे। एंड मेक्स प्लान फॉर डैट। मार्लो, हेस्टिंग एंड टोनी कन्फ्रंट वन अनदर। अब यहाँ पे मार्लो, हेस्टिंग, टोनी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और एक दूसरे के सामने, क्योंकि टोनी ने तो बताया था वो इन है, अब टोनी भी यहाँ दिखता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एंड गेट एंग्री हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाती हैं उन तीनों के बीच में, जो कि रिजॉल्व हो जाती है फिर बहुत जल्दी। व्हेन टोनी प्रोमिसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हेस्टिंग। फिर टोनी जो है, तब ये सब प्रॉब्लम ठीक होता है जब टोनी जो है बोलता है हेस्टिंग को कि मैं तुम्हारा सारा प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, मतलब भगाने में हेल्प करूंगा। ये सब चीज़ें जो है होती है। अब एक्ट 5 में क्या होता है, अब इस एक्ट में जो है ये जो प्ले है 5 एक्ट का ही था। अब यहाँ पे जो है सब कुछ हैप्पी एंडिंग होने वाली है, सारी कन्फ्यूजन सॉल्व होने वाली है। एक्ट 5 फाइंड्स द ट्रुथ कमिंग द लाइट एंड एवरीवन हैप्पी, यानी कि अब जो है वो ट्रुथ, सच्चाई की जो है रोशनी आने वाली है और हर कोई जो है वो हैप्पी हो जाएगा। सर चार्ल्स हैज़ अराइव्ड। अब जो है सर चार्ल्स जो वे में थे वो आ चुके हैं। एंड ही एंड हेस्टिंग लाफ टुगेदर ओवर द कन्फ्यूजन
यंग मार्लो वॉज इन। अब सारे कन्फ्यूज़न जो है वो सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये मिस्टर हार्डकैसल है, तो बहुत ज़्यादा सब हंसने लग जाते हैं मार्लो के ऊपर। हेस्टिंग भी हंसने लग जाता है कि अच्छा, मतलब हेस्टिंग ऐसा बिहेव करता है कि उसको भी नहीं ये चीज़ पता था। सब हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे माहौल जो है वो खुशी वाला हो जाता है। मार्लो अराइव्स टू अपोलोजाइज। मार्लो को ये जान के बहुत दुख होता है कि उसने इतना गंदा बिहेव जो है उनके फादर के फ्रेंड के साथ किया, तो वो अपोलोजाइज करता है, सॉरी मांगता है। एंड इन द डिस्कशन ओवर केट, और अब केट के ऊपर डिस्कशन चलने लगती है जो उनकी बेटी थी, हार्डकैसल की बेटी है। क्लेम्स ही बेयरली टॉक टू केट। अब वो कहता है कि मैंने तो केट से मुझे लगता है बात की ही नहीं है। अब हार्डकैसल एक्सक्यूजेज हिम एम्बैरस केट। अब क्योंकि हार्डकैसल ने तो देखा होता है केट के साथ उसको गले मिलते हुए, बट मार्लो डज नॉट नो डैट वॉज इंडेड केट। मतलब मार्लो को पता नहीं होता जिसके साथ उसने गला मिला था वो जो है वो केट है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो बारमेड थी। Kate arrives after Marlo leaves the room and convinces the older man she will reveal the truth if they watch an interview between the two from a hidden vantage behind a screen। अब जो है मार्लो जो है वो चला जाता है, केट जो है वो आती है मार्लो के जाने के बाद और कन्विंस करती है ओल्डर मैन को, और वो कहती कि ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था, शायद जो स्क्रीन के पीछे लोग देख रहे हैं वो ये चीज़ जानते होंगे क्योंकि एक प्ले है ये, ठीक है, बिहाइंड अ स्क्रीन। मीनवाइल हेस्टिंग वेट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अलग कहानी चल रही है हेस्टिंग और उसकी नेविल कॉन्स्टेंस की। अब हेस्टिंग जो है वो वेट कर रहा था गार्डन में। टोनी ने कहा था तुम गार्डन में वेट करना, मैं भगाने में जो है हेल्प करूँगा। एंड टोनी अराइव्स टू टेल हिम डैट ही ड्रॉप। अब देखो इस बीच में मैंने आपको एक बात बताई नहीं कि मिस्टर हार्डकैसल जो है वो टोनी की नज़र में बहुत बुरा इंसान था और मिसेस हार्डकैसल बहुत अच्छी थी। अब क्यों अच्छी थी, क्या हुआ था कि मिसेस हार्डकैसल का जो पहला पति था कि इसको पॉकेट मनी देता था टोनी को। क्यों देता था, क्योंकि वो फर्स्ट फादर यानी कि उसका रियल फादर तो वही था, तो इसके खर्चे 18 साल तक तो वही देता। तो टोनी को बताया गया था कि तुम 18 साल की नहीं हुई हो, तुम 18 से छोटे हो, ये फील करवाती थी मिसेस हार्डकैसल। तो तुम कुछ निर्णय नहीं ले सकते, मतलब ऐसा रूल था कि जो 18 साल से प्लस है वो बाहर का भी डिसीजन, घर का भी डिसीजन लेगा तो मान्यता होगा, लेकिन 18 साल से छोटे में उसके बच्चे में गिनती होगी। लेकिन टोनी जो है वो 18 साल से ऊपर का हो चुका था, लेकिन उसकी मम्मी ये बात बताती नहीं थी कि तुम 18 साल के हो चुके हो, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ना लेने लग जाए। मतलब बहुत लाड प्यार से रखा गया था उसको ताकि वो मेरे अंदर ही रहे, ये सोच के। लेकिन मिस्टर हार्डकैसल ने उसको ये सच्चाई बता दी एक दिन आकर के कि तुम अब मैच्योर बन जाओ, तुम क्या घूमते रहते हो, बचकानी हरकतें करते हो, तुम कब मैच्योर बनोगे, तुम 18 से ऊपर के हो चुके हो। तो जब ये बात बताता है तुम्हारी मम्मी तुमसे झूठ बोल रही है कि तुम छोटे हो, तब इसको मिस्टर हार्डकैसल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि मिस्टर हार्डकैसल ने मुझे एक सच्चाई बताई, मेरी मम्मी ने मुझे इतना दिन तक धोखे में रखा था, और ये सोच कर कि वो अपनी मम्मी से थोड़ा मतलब हेट करता है और मिस्टर हार्डकैसल के लिए उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है। अब क्या होता है, टोनी अराइव्स टू टेल हिम डैट ही ड्रॉव हिज मदर। अब उस अपनी मदर को और कॉन्स्टेंस को, जो मदर, क्योंकि कॉन्स्टेंस को तो मदर के पास थी, क्योंकि जैसे लेटर हाथ में लगा तो मिसेस हार्डकैसल ने कॉन्स्टेंस को अपने पास रख लिया। तो क्या करता है, ऑल ओवर इन सर्कल, तो बोलता है कि वो बहुत दूर जाना चाहते थे, तो मैंने उनको इसी घर के यानी कि अपने ही घर के सर्कल 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 इतना घुमाया कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन जबकि मैंने उनको अपने ही घर के यानी कि बहुत पास ही रखा है। सो डैट दे थिंक दे आर लोस्ट फार। उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत फार है, कहाँ से, मतलब होम से। वैन इनफैक्ट दे हैव बीन लेफ्ट नियर बाय, जबकि मैंने उनको तो नियर बाय यानी पास में ही छोड़ा हुआ है। मिसेस हार्डकैसल डिस्ट्रॉट, इसीलिए वो मिस्टर हार्डकैसल से भी थोड़ा जो है वो नफरत सा करने लगा था, एक मतलब गोल गोल घुमा के उसको परेशान कर रहा था, क्योंकि मिसेस हार्डकैसल ने उससे इतना दिन तक ये बात छुपा के रखी थी, 18 ईयर्स वाली। अब मिसेस हार्डकैसल डिस्ट्रॉट अराइव्स and is convinced she must hide from a highwayman who is approaching। अब मिसेस हार्डकैसल जो है वो कहती है कि हाईवे मैन है एक, उससे जो है वो हमको छुपना है, ऐसा वैसा, मतलब एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। द हाईवे मैन प्रूव्स टू बी अ मिस्टर हार्डकैसल। एक हाईवे मैन होता कौन है, मिस्टर हार्डकैसल, हु स्केयर हर इन हर कन्फ्यूजन फॉर अ वाइल बट अल्टीमेटली डिस्कवर वट इज़ हैपनिंग। जो है जिससे वो डर रही थी कि एक हाईवे मैन जो है हमारे पीछे पड़ गया है, सो वो कौन था, वो मिस्टर हार्डकैसल ही था। बाद में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब ये लाइन जो है इतनी याद करने वाली नहीं है, प्ले में था तो मैंने लिखा है। फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जो हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंस नियर बाय डिसाइड, यानी कि इतना कुछ होने के बाद जब सब कुछ सामने आ जाता है, मिस्टर हार्डकैसल भी आ जाती है, हेस्टिंग भी होते हैं, हर कोई वहाँ पे होता है, तो मिस्टर जो नेविल कॉन्स्टेंस है वो बोलती है कि हम जो है
अपने मिस्टर हार्ट कैसल यानी मैं अपने चाचा से परमिशन लेकर ही तुमसे शादी करूँगी। तो वो दोनों करते हैं कि ठीक है, हम जो है भागेंगे नहीं, हम जो है वो परमिशन लेंगे, ठीक है। बैक एट द हाउस, अब दोनों जो है वो हाउस आते हैं। द इंटरव्यू बिटवीन केट प्लेइंग द पुअर रिलेशन एंड मार्लो रिवील्स हिज ट्रूली गुड करेक्टर। अब क्या होता है, केट और मार्लो के बीच में जब वो घर आते हैं तो देखते हैं केट और मार्लो के बीच में सब चीज़ सॉल्व हो चुका होता है, ठीक है, उनका रियल करेक्टर्स बाहर आ चुका होता है। एंड आफ्टर सम डिस्कशन एवरीवन एग्रीज टू द मैच। अब सब केट सब वो समझ जाता है कि बारमेड नहीं है, ये केट है जिसको मैं देखने आया था, बिहेवियर ऑलरेडी वो उसको लाइक करता था, तो एक दूसरे को उन दोनों ने पसंद कर लिया और घर वाले भी जो है वो एग्री हो गए कि इन दोनों का मैच परफेक्ट है, ठीक है। अब हेस्टिंग और कॉन्स्टेंस है, वो भी आस्क मतलब परमिशन मांगता है मैरी के लिए कि हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिंस टोनी इज़ एक्चुअली ऑफ एज, अब टोनी को अपना एज पता चल गया था कि यस अब मैं जो डिसीजन लूँगा उसको भी घर में मान्यता मिलेगी, तो उसने भी कहा कि मैं भी जो हूँ मतलब नहीं शादी करना चाहता हूँ, नॉट टू मैरी कॉन्स्टेंस, मुझे नहीं करना है। द परमिशन इज़ ग्रांटेड। तो जैसे ही मिस्टर हार्ट कैसल को पता चला कि ठीक है जब तुम नहीं करना चाहते हो और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, करना चाहते हैं, तो इन दोनों की भी शादी करवा देनी चाहिए। तो अब क्या हो गया, हर चीज़ हैप्पी हो गया, यानी कि मार्लो की शादी केट के साथ और नेविल कॉन्स्टेंस की शादी हेस्टिंग के साथ, यानी इन दोनों की शादी एक दूसरे के साथ सबकी क्लियर हो गई। ऑल आर हैप्पी, सब खुश हो गए, किसके अलावा मिसेस हार्ट कैसल के अलावा, क्योंकि टोनी लुम्किन भी चाहता ही था कि इसकी शादी ना हो, मतलब वो ना शादी करे एक दूसरे से, क्योंकि नेविल को वो भी पसंद नहीं करता था। यहाँ टोनी का भी रास्ता क्लियर हो गया तो टोनी भी खुश, मिस्टर हार्ट कैसल की भी बेटी का शादी हो गया, मिस्टर हार्ट कैसल भी खुश, और जो सर मार्लो थे, सर चार्ल्स मार्लो, वो भी खुश कि उनकी बेटी की भी शादी हो गई। और इनफैक्ट जो नेविल कॉन्स्टेंट और हेस्टिंग थे उन दोनों की भी शादी एग्री हो गई, और केट और मार्लो की भी। तो यहाँ पे हर कोई खुश है सिवाय मिसेस हार्ट कैसल के। एंड द मिस्टेक्स, क्योंकि अब उनकी जो ज्वेलरीज है वो चली जाएंगी। एंड द मिस्टेक्स, आगे चलते हैं। मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट हैज़ बीन करेक्टेड, यानी कि इस प्ले का एक और नाम है मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, ये भी यानी कि रातों में जो इतनी भूल हुई थी वो सब भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब इसी के साथ ये जो प्ले है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे है देयर आर 2 एपिलॉग्स जनरली प्रिंटेड टू द प्ले, वन ऑफ विच स्केचेस इन मेटाफर गोल्डस्मिथ्स अटेम्प्ट टू ब्रिंग कॉमेडी बैक टू इट्स ट्रेडिशनल रूट्स। यानी कि पहला क्या है, आमतौर पर नाटक के 2 उपसंहार छपे होते हैं, यानी कि 2 जो है वो एपिलॉग्स होते हैं, उपसंहार होते हैं। सो वन ऑफ विच स्केचेस इन मेटाफर, यानी कि जिनमें से एक क्या है, जो गोल्डस्मिथ ने जो कॉमेडी की है, गोल्डस्मिथ के कॉमेडी को उसके पारंपरिक जड़ों में वापस लाने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। और दूसरा क्या है, दूसरा बताता है कि द अदर ऑफ विच सजेस्ट टोनी लुम्किन हैज़ एडवेंचरस येट टू बी रियलाइज्ड, यानी कि दूसरा बताता है कि टोनी लुम्किन के साहसिक कारनामे अभी भी साकार होने बाकी हैं, यानी कि जितने भी कारनामे उसने किए हैं वो अभी भी मतलब साकार अभी नहीं हुए हैं, वो भी बाकी हैं। तो इसी के साथ ये जो प्ले है वो कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी confusion regarding this video then comment down, and you just follow me on Instagram as well. If any confusion, if any query, you just DM, I will reply as soon as possible. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।